पर्थ टेस्ट ओके, तो काफी 5-6 दिनों का टाइम गया है, लेकिन ये पर्थ की जीत की जो मेमोरीज है दिलो दिमाग से उतर नहीं रही है। बहुत अच्छी मेमोरीज रही है। विराट की सेंचुरी, जायसवाल की सेंचुरी, बुमराह के वो दो स्पेल जिसमें जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम की कमर तोड़ दी थी। तो ऑल इन ऑल, भले ही ये पर्थ का मैच खत्म होके 5 दिन हो गए, लेकिन इसकी मेमोरीज और इसकी जो अच्छे मोमेंट्स है उससे हम अभी भी रिलीव कर रहे हैं उसको। सो वी आर वेरी हैप्पी टू कम बैक टू दिस शो। मैं हूं नकुल, और मेरे साथ है मेरे दोस्त स्वानंद। वेलकम टू योर ओन पॉडकास्ट द क्रिकेट बॉक्स। तो guys, जैसा हमने बताया कि हमारी इंडियंस की और हम लोगों की मेमोरीज तो काफी अच्छी है और काफी ताजी है पर्थ मैच की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट्स में काफी हलचल मच गई है बिकॉज ऑफ दिस लॉस। और वो तो इतने दूर की सोचने लग गए कि इस टीम का क्या होगा, इनके पास इनके बाद बैकअप कौन है। तो स्वानंद, आपके क्या ऑब्जर्वेशन रहे अबाउट ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स? यार उनको ना ये जो जितनी बातें चल रही है बार बार इससे एक ही चीज समझ में आता है कि बहुत बड़ा झटका लगा है उनको। क्योंकि वो बहुत हल्के में ले रहे थे इस टीम को। उनको लगा था पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, रोहित भी नहीं है। बहुत हल्के में लिया था। और मेरे भाई बुमराह को वो नहीं गिन रहे थे। वो हमने जितने भी एक्सपर्ट्स की राय मैच के और सीरीज के पहले सुनी थी, वहां पे वो यही बोल रहे थे कि शमी मिसिंग है। एंड वो ये भी बोल रहे थे कि शमी इज अ बिगर थ्रेट टू ऑस्ट्रेलियन लाइनअप देन बुमराह। शमी के लिए ज्यादा प्रिपरेशन की जाती है। और बुमराह को इतना नोटिस नहीं किया था, वो भी उनको भारी पड़ रहा है। और वो झटके से उभर नहीं पा रहे, तो हर कोई अपना एनालिसिस दे रहा है कि क्या गलत हुआ। हाँ यार, तुमने अगर देखा होगा तो सोशल मीडिया पर ही मैं देख रहा हूँ, खासकर यूट्यूब पर ही, कि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर जो है, जो रेडियो कमेंट्री के है या अदर कमेंट्री के, वो बुमराह के जो वीडियो के क्लिप्स है, बुमराह के विकेट्स के टाइम पे उनके कमेंटेटर के कैसे रिएक्शन थे, उसके क्लिप सोशल मीडिया पर क्लिक की जा रही है, क्योंकि अपनी टीम का तो दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं अदर देन फेल्यूर। हाँ। तो बुमराह के विकेट्स पे कैसे रिएक्ट कर रहे थे, और ट्रेविस हेड की विकेट पर कैसे रिएक्ट कर रहे थे, ये दिखाया जा रहा है। और एक और चीज मैंने नोटिस की है कि इस सीरीज चालू होने के पहले, पर्थ मैच के पहले, जो भी ऑस्ट्रेलियन टीम का फॉलोइंग था, दैट वाज ऑल अराउंड विराट कोहली। लेकिन हाँ, अभी दैट फॉलोइंग हैज ग्रोन टू बुमराह एंड जायसवाल। अभी बुमराह, जायसवाल और विराट तीनों के बारे में चर्चा है ऑस्ट्रेलिया में। ये एकदम सही बात आपने पकड़ी है। मुझे लगता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था पहले मैच के बाद, वहां पे बुमराह ने कहा था कि, और ये भी बात काफी पॉपुलर हुई थी वहां पे, वो बोले थे कि मुझे मैन ऑफ द मैच मिला है, बट अगर मुझे पूछते तो मैं ये यशस्वी जायसवाल को देता, क्योंकि उन्होंने अपने नेचर के अगेंस्ट जाके जो सेकंड इनिंग की थी और बिल्डअप करके 160 इज नॉट अ स्मॉल स्कोर। 100 बनाना एक अलग यस बात यस। है, और 100 बनाने के बाद कैरी ऑन करना एक अलग लेवल की बात है। तो और वो, वो प्रेशर में उस पिच पर जो टेम्परामेंट रख के उन्होंने बनाया, वो भी बहुत हाँ, मजा आया वो देख भी के। बहुत जरूरी था। तो हैट्स ऑफ टू दैट। एंड इसीलिए इतनी बात हो रही है, और वो डिजर्विंग है पूरी तरह से। हाँ यार, और मैं मतलब कुछ रिएक्शंस देख रहा हूँ, खासतौर पे ऑस्ट्रेलियन ग्रेट माइकल हसी। उन्होंने उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया कि यार, मतलब इंडिया की तारीफ होके बिल्कुल पुल बांधे जा रहे हैं उधर। वो बोल रहे थे कि पहले इंडियन सिस्टम ऐसा जाना जाता था कि प्लेयर्स का किसी के साथ पहचान है तो टीम में आ जाते हैं, दे शुड नो समवन इन इन समबडी इन बीसीसीआई वगैरह। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि बीसीसीआई में सिस्टम था, बट वो उनका उनका ये मानना था कि अभी इंडियन प्लेयर्स अच्छे सिस्टम से आ रहे हैं, अच्छे सिलेक्शन प्रोसेस से आ रहे हैं। और उन्होंने ये बात यहाँ तक आगे कह दी कि जो जो हमने वेस्ट इंडीज की टीम 70s में, जिस वेस्ट इंडीज के बारे में चर्चा किया जाता था, या लेट 90s और अर्ली 2000 में ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी, ऐसी इंडिया की टीम के बारे में अगले 10 साल में बताया जाएगा। तो इतनी बड़ी इंडियन टीम बन सकती है, ऐसा माइकल हसी ने कहा है यार। माइकल हसी को मेरा एक ही बोलना है, बहुत अच्छे प्लेयर है, बट गुड मॉर्निंग। आपको बहुत लेट ये बात समझ में आई है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो कि यंग प्लेयर्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो नीचे से ट्रेन होके आ रहे हैं, जो सिस्टम अपना बना है, वो पिछले डेकेड से हो रहा है। आने वाले डेकेड का छोड़ो, पिछले डेकेड से हो रहा है। आप लोग और एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, अभी आपको मार पड़ रही है पिछली कुछ सीजन सीरीज से, तो अब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। अरे नहीं, उनको रिकॉग्नाइज वो करना भी नहीं चाहते, लेकिन कैसी बात है कि अभी अपनी टीम के बारे में कुछ बोल नहीं सक रहे हैं। तो ये तो उन्होंने अभी ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है उनको। वो तो नहीं, सीएसके की वो टीम में लोग, असिस्टेंट कोच हैं। हाँ, वो मुंह पे गिरे हैं, क्योंकि सीरीज के पहले जितना उन्होंने कम आका था टीम को, जो कुछ गाली बक सकते थे, जिसका एनालिसिस कर सकते थे, ये माइकल हसी, अपने माइकल वॉन, ये जो दोनों माइकल है, ये दोनों का काम ही है। अपने अपने मांजरेकर भी उसी थोड़े बार लेवल पे आते हैं, बट वो इस तरह से क्रिटिसिज्म करते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि उनका क्रिटिसिज्म गलत ही साबित होता है। तो उनको मेरे ख्याल से इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए।
और इट्स अ वेकअप कॉल फॉर देम। अभी समझ दे रहा है, दुरुस्त है भाई, अभी कम मत आको। और अब हमने एक बात जो कही थी पहले मैच के पहले कि ऑस्ट्रेलियन टीम का प्रिपरेशन ही नहीं था, लैक ऑफ प्रिपरेशन था, आए थे उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया था वो बात को। अब उनको झक मार के प्रिपेयर होके आना पड़ेगा नेक्स्ट टेस्ट में। तो फाइट बैक तो होगा ऑस्ट्रेलिया से, पर हमारी तरफ से भी आई थिंक अभी कोई ढील नहीं दी नहीं, जाएगी उनको। जैसा आपने कहा ना, बहुत काफी क्रिटिसिज्म चल रही है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यहाँ तक भी क्रिटिसाइज किया कि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम प्रैक्टिस में नहीं थी तो वो जो इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में ए हुआ था, उसमें उन्होंने अपने जो नॉन प्रैक्टिस या नॉन फॉर्म प्लेयर थे जैसे लाबुशेन, उनको उतराना चाहिए था वगैरह। खैर वो तो बात हुई, लेकिन एक और चीज जो कि नोटिस की गई ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसके बारे में कुछ ग्रेड्स ने भी सवालिया निशान खड़े किया ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर, जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ और ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेट गिर गई थी, जो हेजलवुड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं, जब उन्हें पूछा गया कि अभी तुम्हारे क्या प्लान्स है, तो यार कुछ नहीं, मैं अभी रेस्ट करूंगा, ऐसा करूंगा, एंड आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एडिलेड। तो यार यहाँ पे मैच खत्म होना बाकी था। मैंने कभी हाँ किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को मैच खत्म होने के पहले हार मानते हुए देखा नहीं है। वो एक तरह से हार मानना ही था हाँ, कि यार हार मान ऑलरेडी, गए। और ऑस्ट्रेलियन टीम, वो हार तुम मान गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो ये बता रहे थे कि हमारी टीम ने एडिलेड के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो यार दिस इज इससे वेरी स्ट्रेंज फॉर एन ऑस्ट्रेलियन। इट्स वेरी स्ट्रेंज, और इससे पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या था ड्यूरिंग द टेस्ट मैच। पैट कमिंस ने बाहर हाँ आके ये यार, बोला था कि इट्स वेरी टफ, इट बिकम्स वेरी टफ एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग व्हेन द अपोजिशन टीम डिक्लेयर्स ऑन यू। तो जिस मोमेंट पे आके हमारे पार्टनरशिप्स बन रहे थे, और वो अभी राहुल और यशस्वी के पार्टनरशिप से बाहर ही निकले थे, तो विराट भाई ने भी आके वो कर दिया जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद से ही मुझे लगता है उनका ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो ठंडा हो गया था। और उनको पता था कि, और जैसे डिक्लेयर किया उनको पता था कि ये मैच तो गया है हाथ से। तो ये बिल्कुल। काफी अन ऑस्ट्रेलियन है। कोई भी पास यस वाली यस, ऑस्ट्रेलियन टीम एब्सोल्युटली। ने ऐसा किया, ऐसा मुझे भी याद थी। हाँ यार, और एक और बात, मतलब बहरहाल वही सीरीज पर आते हैं फिर से, तो अगर हम देखोगे तो इतनी हार के बावजूद इन्होंने स्टेटमेंट दिया है एंड्रू मैकडोनाल्ड ने कि उनकी जो प्लेइंग 11 है वो मोर और लेस सेम रहेगी गोइंग इनटू द एडिलेड। क्या लगता है आपको, मतलब वो सेम रखना उनके लिए ठीक रहेगा? यार वो मुझे लगता है काफी हद तक सही रहेगा, और उसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ। अभी आई थिंक एक बारिंग वन एक्सेप्शन, हेजलवुड का अभी न्यूज आया कि वो इंजरी के चलते हाँ यार, अगले वो मैच नहीं आई एम खेलेंगे। टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट बिफोर हेजलवुड्स इंजरी, तो अभी तो हाँ। हेजलवुड की। तो तो वो एक चेंज तो अभी है, तो उनका ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट आई थिंक स्कॉट बोलन अंदर आएंगे। एंड एक उन्होंने नया अभी प्लेयर ऐड किया है, वेबस्टर, जो मीडियम पे ऑलराउंडर है। उनको एज अ बैकअप ऑफ मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श, सॉरी मिचेल मार्श ऐड किया है। तो पता नहीं मिचेल मार्श को उनके प्लान में है कि नहीं सेकंड टेस्ट के। बट आप अगर उनके पूरे स्क्वाड को देखोगे, 15 लोगों का, 16 लोगों का जो उनका स्क्वाड है, तो आप चेंज कर कभी लेके किसको आओगे? तो मेरे हिसाब से ज्यादा चेंजेस है ही, बनते ही नहीं उनकी टीम में। जो है उनको नहीं, परफॉर्म कुछ करना है। मतलब अटकलें, ये अटकलें लगाई जा रही है कि लबुशेन लगभग 2 सालों से फॉर्म में नहीं चल रहा है, हाँ। बारिंग 150 खेल एंड देयर। लाबुशेन, लाबुशेन के बारे में मैं एक ही बोलूंगा, उनका वो जब अच्छा खेलते हैं उसको फॉर्म मत बोलो। वो बहुत ही लकी हाँ प्लेयर भाई, है। उनका लक अच्छा होता है तो वो सेंचुरी मारते हैं। वो फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं रहता है उनका, तो अभी उनका लक खराब के चल कै, रहा है। कै, कैट हैज 9 लाइव्स एंड लबुशेन हैज 90 लाइव्स। 90 लाइफ। सही बात है। पर पर यार, अगर लेबुशन को रिप्लेस किया तो जाए तो फिर शायद इंग्लिश ही अपनी जगह बना पाएंगे। इंग्लिश ही है तो वो ये बात, इनके पास बैकअप्स नहीं है। मैक्स विनी को भी आई थिंक वो लोग कंटिन्यू करेंगे, पहला ही मैच था। हाँ, बट मैक्स वो विनी का नेचुरल बात ओपनर कैसा है, नहीं है, मतलब तो वो थोड़ा सा। मैक्स विनी का खेलना इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हाँ जो जब उनकी विकेट गई सेकेंड इनिंग्स में, तो जो हाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दोस 2 विकेट्स हाँ। सो अर्ली। तो वो एडिलेड में खेलते तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एडिलेड की और यार, बात की। हाँ जी, नहीं, मैं एक नोटिस की मैंने बात, जब एंड्रू मैकडोनाल्ड का मैंने वो थोड़ा वीडियो देखा जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी टीम, वो अब बात करते काफी चिल और कूल नजर आते हैं, बट वैसी बात नहीं, फट गई है ऑस्ट्रेलिया की और उनके कोच फट की, गई है, बट वो ऐसा फट गई है। दिखाते नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, इन्होंने मुंह की खाई है, सिर्फ टीम ने नहीं खाई है। वो हाँ टीम भी सही, बड़े चाव में गई थी। आपने एड्स देखे, कमर्शियल एड जो कर रहे थे सीरीज की, वो तो है। उसमें भी। हाँ, मतलब वो तो खैर उनको स्क्रिप्ट मिली होगी, बट वो हवा में चल रहे थे बट अभी और अभी मस्त ये सब परफॉर्म देख दिए के ऐसा लग उन्होंने। रहा है कि फेक कॉन्फिडेंस था पूरा वो ऑस्ट्रेलियन टीम। फेक कॉन्फिडेंस। यार अपने एडिलेड की बात की। एडिलेड में ये जितने बैट्समैन हम लोग बोल रहे हैं कि पहले टेस्ट में नहीं चल रहे हैं, इनका तो बड़ा टेस्ट वहां पे होने वाला है, क्योंकि पर्थ में इनका ये हाल हुआ है। एंड एडिलेड इज अ पिंक टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट होने वाला हाँ है। यार, पिंक बॉल में अंडर द लाइट्स। और वो जाना ही इसलिए जाता है कि वहां पे काफी अंडर द वो। लाइट्स, और वो जो शाम का समय रहता है ना,
शाम का जहाँ पे समय जिसको विजिबिलिटी ट्वाइलाइट कहते हैं, प्रॉब्लम मतलब होता है। सूरज डूब रहा है और शाम हो रही है, हाँ उस हाँ, टाइम पे थोड़ा बॉल मूवमेंट भी तकलीफ काफी होती है। करता है, यूं यूं करता है थोड़ा सा। हाँ। पर तुमको क्या लगता है इंडिया का इलेवन कैसा रहेगा, कैसा कंपोजिशन रहेगा? See, India has a very good problem at the moment. They are spoiled for choices. तो अभी ऐसा, पहले ऐसा हो गया था कि कौन से 11 बने, कौन खेले नहीं खेले, सरफराज को खिलाना चाहिए या ध्रुव जुरैल को, राहुल की जगह बनती है कि नहीं। बट ये पहले टेस्ट ने ऐसा कर दिया है ना अभी, कि वो 11 ऐसा लगता है कि फिक्स हो जाए। बट आई थिंक ऑटोमेटिक हाँ जी, इंक्लूजन अभी होगा, रोहित शर्मा वापस आएंगे एज अ कैप्टन। वो तो एंड कप्तान है, यस। शुभमन गिल भी फिट हो रहे हैं तो वो भी वापस आएंगे। और मैं यहाँ पे पुजारा जी ने जिसका जो एनालिसिस किया था, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से कि जब भी रोहित शर्मा टीम में, स्क्वाड में वापस आएंगे, वो आई थिंक वन डाउन खेले और ओपनिंग केएल और यशस्वी को कंटिन्यू करने दे, या तो फिर केएल को वन डाउन लाए और रोहित पहले खेले, बट केएल को टॉप 3 में खिलाए और गिल को जो है वो पीछे भेजे ध्रुव की जगह पे, एंड वो 5वें नंबर पे आए। तो आई थिंक ये अच्छा हाँ कॉम्बिनेशन यार, बनेगा। और बॉलिंग में मुझे लगता है बॉलिंग में चेंज होगा थोड़ा, मुझे लगता है हर्षित राणा जाएंगे बाहर, और उनकी जगह पर आकाशदीप की जगह बन सकती है। आकाशदीप और शायद आ सकते हैं। या फिर या फिर मुझे लगता है जडेजा को फिर से लाया जा सकता है इस विकेट पे, क्योंकि जिस हाँ। तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ढल गई, मतलब पूरी ढह गई उस मैच में। तो अभी मुझे जो लग रहा है ना, खैर उस अपन उस पर डिटेल में बात करेंगे बाद में, बट जो अभी जो मुझे आसार लग रहे हैं कि एडिलेड की पिच पूरी पाटा पिच रहेगी मुंबई जैसी, तो उसमें हमें हम्म। दो स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वॉशिंगटन के साथ जडेजा का आना मुझे तो चांसेस लग रहे हैं। बट लेट्स सी यार, मतलब दैट इज, और होप दैट गिल स्टे बिकम्स फिट इन द कमिंग टाइम। हाँ मुझे लग रहा हाँ। था शायद उनकी कुछ ग्लिम्सेस देख पाएंगे, फिटनेस है या नहीं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इलेवन के साथ का मैच का पहला दिन तो बारिश ने पूरा धो दिया, नहीं तो हम्म। शायद हमें पता चलता था उसके बारे में क्या होता है। तो बॉलिंग अटैक आपको क्या लगता है कि वही रहेगा इंडिया का, क्या आप उस मेरे बात से सहमत हो? नहीं, मुझे मुझे अभी भी लगता है कि 4 पेसर्स के साथ ही हम लोग जाएंगे, एक ही स्पिनर रखेंगे, क्योंकि पिंक बॉल जितना इफेक्टिव होता है फास्ट बॉलिंग के लिए, उतना वो स्पिन बॉलिंग के लिए नहीं होता है। और वो टॉस भी आई थिंक वहाँ पे ओके। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितना एडवांटेज हमारे हाँ फास्ट यार। बॉलर ले पाते हैं। बट आई थिंक ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है कि हर्षित राणा या आकाशदीप। सो लाइक आई सेड, वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। एंड मेरे हिसाब से दोनों में से कोई भी खेलता है तो भी सामने वाले को परेशानी करने वाला है। आकाशदीप को खिलाने का एक एडवांटेज मुझे दिखता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया टीम जो प्रिपरेशन कर रही होगी, जो उनको अभी करना ही है, तो आकाशदीप को उन्होंने खिलानी है, तो वो दैट विल ही विल बिकम एन एक्स फैक्टर, कि पता ही नहीं चलेगा इनको कैसे खेले, जी। क्योंकि उनकी बॉल अंदर बाहर बहुत करती है। हर्षित राणा को हमने देखा, वो पिच से बाउंस काफी निकालते हैं और आउट स्विंगर उनका ज्यादा अच्छा और चलता है, खास ऑफ करके कटर चलता सेकंड है। इनिंग में मुझे थोड़ी अर्चित राणा की एक्सपीरियंस की कमी लगी मुझे। हाँ। तो वो एक हो सकता है, बट उसके और अलावा यार मुझे लगता देखो, है कि कुछ चेंज करने की बॉल जरूरत है। प्लेयर्स का ड्रॉप होना, सिलेक्ट होना, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और वट एवर। बट ये काफी लंबा टूर है, 5 टेस्ट मैच, पूरे बॉलर्स का खास तौर पे पूरी 500 मैच के लिए फिट होना इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब हाँ। सो ये चांसेस सबको मिलने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज में। ये उन्होंने चलिए, होप सो। ख्याल में रखना चाहिए। कोई ड्रॉप होता है, नहीं होता तो भी उनके चांसेस बने रहेंगे, बिकॉज इन सच लॉन्ग टूर्स वी हैव सीन, स्पेशली इन एशेज या फिर दूसरे टूर्स में भी, कि इंजुरीज के इश्यूज आते, जैसा भी हेजलवुड की इंजरी आ गई। तो आई थिंक डिसहार्टन नहीं हम्म। होना है बॉलर्स को, कोई अगर ड्रॉप होता है तो, और कोई भी प्लेयर को। आई थिंक ऑन टू द एडिलेड यार, मजा आएगा उधर। मजा आएगा। चलिए, आप सबसे फिर मिलेंगे, हमारा प्री शो आएगा एडिलेड टेस्ट के पहले। अंटिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स लाइक फॉर करो, वॉचिंग। शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।